देखा। कामिनी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुणाल ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। कुणाल ये मैसेज अपने नजदीकी दोस्तों को करने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को ये पता नहीं चला कि कब उसने गलती से ये मैसेज कामिनी को भी भेज दिया। कामिनी अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रखकर बैठी थी। कामिनी को शक हो चुका था कि कुणाल की जिंदगी में शायद कोई और लड़की है। आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के हॉल रूम में पहुंचा। ये मैसेज पढ़कर मानो कामिनी को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। कामिनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसलिए की थी ताकि आज शाम वो कामिनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। बेचारी कामिनी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगा कुणाल पर उसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। अब कामिनी को आज के स्पेशल दिन पर कुणाल के लिए कुछ स्पेशल करना था। कामिनी ने सोचा, अगर आज के दिन अनिका की कंपनी में कुणाल को तोहफे में दूं तो अच्छा सरप्राइज होगा। अनिका उस वक्त रिया के साथ बैठकर उसके स्कूल प्रोजेक्ट पूरे करने में मदद कर रही थी। ये पेज फिनिश करो, मैं आ रही हूँ। अनिका रिया से थोड़ा दूर होकर बोली, हेलो। सुनो अनिका, मुझे वो फार्मा कंपनी आज ही चाहिए। कीमत जो तुम चाहो, तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा कीमत देने को तैयार हूँ मैं। देखो, मैं उतना कमा लेती हूँ जिसमें मैं और मेरी बेटी खुश रह सके। उससे ज्यादा ना मेरी ख्वाहिश है और ना ही मेरी जरूरत। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये कंपनी नाम मिलने पर कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? तो ठीक है, आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना कि कुणाल मुझसे कितना प्यार करता है। हिम्मत है तो आ जाना। और एक बात और अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। और अगर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जाननी है तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम शाम 6 बजे। पर क्या बात हो सकती थी वो? अनिका ने सोचा, क्या वो बात फार्मा कंपनी से जुड़ी थी या शायद उसकी शादी से जुड़ी थी या फिर उसके खोए हुए बेटे की? अनिका के मन में ये ख्याल चल ही रहा था कि स्वीट की डोरबेल बजी। मैं खोलूंगी। रूम सर्विस मैम। रिया ने मुस्कुराकर मनोज को अंदर आने का इशारा किया। मैडम, इट्स डन। ये तो वही मैडम है जिसको लेटर देना है। अनिका ने अपने पर्स से 100 की नोट निकाली और मनोज के हाथ में थमा दी। मनोज ने अपनी जेब से कुणाल का लेटर निकाला और अनिका के हाथ में दे दिया। अनिका को लगा शायद ये होटल का कोई बिल होगा। उसने लेटर को अनफोल्ड किया। लेटर में लिखा था, डियर रागिनी, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल के बॉलरूम में। लेटर की लिखावट पर से अनिका ये समझ गई थी कि ये हरकत कुणाल की थी। बस अनिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कुणाल अगर आज शाम को बॉलरूम में कामिनी को प्रपोज करने वाला था तो उसने अनिका को वहाँ क्यों बुलाया था। और अगर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जाननी है तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम शाम 6 बजे। तभी अनिका को ख्याल आया कि रूम सर्विस वाला आखिर कुणाल को कैसे जानता है। उससे बात करने के लिए वो तुरंत अपने रूम से बाहर आई, लेकिन मनोज उसे नहीं मिला। रोहित अपने स्वीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके फोन पर बार बार कंपनी का IT हेड सैम फोन कर रहा था। रोहित को पता था कि सैम के पास जरूर डॉक्टर अमृता की कोई न्यूज होगी। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद रोहित सैम को फोन लगाने ही वाला था कि आर्यन की ट्यूशन टीचर मैरी आर्यन के रूम से बाहर आई। मिस्टर मारवा, आई थिंक आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। उसे स्पेशल बच्चों के साथ स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। वैसे मैरी कई बार रोहित को ये बात बता चुकी थी, लेकिन रोहित जब भी ये बात सुनता वो बात टालने की कोशिश करता। रोहित को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। प्लीज हैव अ सीट।
आप बताइए क्या हुआ? मिस्टर मारवा, I don't know how should I explain this to you. आर्यन is bad in every subject. अगर कोई बच्चा एक दो सब्जेक्ट में वीक होता तो मैं समझ सकती, लेकिन वो हर सब्जेक्ट में 0 है। EVS जो सबसे सिंपल सब्जेक्ट है वो उसे बोरिंग लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। होमवर्क वो करता नहीं है और ट्यूशंस में वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। रोहित रोज की कंप्लेंट सुनकर परेशान हो गया था, मगर वो चाहता था कि टीचर उसे यही पढ़ाए। देखिए टीचर, अगर आप कहेंगी तो मैं आपकी सैलरी डबल कर दूंगा। क्या आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आर्यन को ट्यूशन दे सकती हैं? आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मिस्टर मारवा, मेरी सैलरी आपके बच्चे की IQ ठीक नहीं कर सकती। टीचर, Mr. Marva, Aryan is a special child and he needs special attention. I hope you understand. हाँ सर बोलो। सर मैंने मेल की लोकेशन ट्रैक किया है और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है सर, डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए हमें मेल भेजा है वो मनाली का ही है। एंड गेस व्हाट सर, इस वक्त डॉक्टर अमृता आपके ही होटल पैराडाइज में है। क्या रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।